अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका आरजे इमरान खान आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर हूँ। और प्रोग्राम जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है इल्म ख़त्ताती। जी हाँ, इल्म ख़त्ताती वो फ़न, वो आर्ट जो कि तकरीबन नापैद होता जा रहा है और उसको दोबारा से ज़िंदा करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दोबारा से आप लोगों को याद दहानी कराने के लिए, उन लोगों को जो कि ख़त्ताती करते रहे हैं या खुशनवीस हैं लेकिन भूल गए हैं। जी बिल्कुल, और हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि ख़त रिक़ा किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से उसकी पैमाइश है और किस तरह से उसका तनासुब है। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे कि ख़त रिक़ा जो है वो जब लिखा जाता है किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से सीखा जाता है और जब उसको लिखा जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है। आइए। जी, तो मैं जिस तरह से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, मैं दोबारा बताता चलूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा पिछला प्रोग्राम मिस कर गए और ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं कि हम ख़त रिक़ा जो है वो सीख रहे हैं। ये रस्मुल ख़त है, अरबी रस्मुल ख़त है और इसके लिए हम लिखने के लिए मार्कर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम पेंसिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 2 पेंसिल मैं दोबारा आपको ज़ूम करके क्लोज़अप में दिखा दूँ कि आप ये देखिएगा कि आपने पहले ये पेंसिल पकड़ी और उसके बाद आप इस तरह से इस पेंसिल को यूं पकड़ रहे हैं, तो ये बीच में आपके उंगलियों का गैप आ जाएगा और इस गैप के साथ जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अलिफ बे पे ते हे जो बेसिक्स हैं, यानी अगर आप हे लिख रहे हैं तो हे खे सब एक ही तरह का होगा, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होगा। और दाल रे सीन शीन स्वाद द्वा तोएं जोएं एन गैन तक हमने लिखा था। अब हम आज लिखेंगे फ़े। अच्छा, ये जो हम लिखेंगे इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये थोड़ा सा फेयर कर दूँ मैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमने फ़े लिखा है और इस फ़े में अगर मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से पहले नुकात का ये आप देख रहे थे कि जिस तरह से हमने लिखा था, इसको हम 3 हिस्सों में लिख सकते हैं। एक हिस्सा ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरा ये हो गया और ये तीसरा, और फिर ये आप इसके ऊपर फ़े लिखेंगे, नुक्ता लगाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ 1 2 3। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें इसका तनासुब के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर 4 नुक्ते के से भी लिख सकते हैं तो वो भी बुरा नहीं लगेगा, और अगर आप 3 नुक्ते में लिखते हैं तो वो भी बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, काफ जो हम लिखेंगे जिस तरह से हमने शीन लिखा है तो काफ भी इसी तरह से आएगा। और जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये जो हम लिखते हैं ये इसका मतलब इस रस्मुल ख़त में होता है कि हमने 2 नुक्ते लगाए, तो हमें फिर काफ के ऊपर नुक्ते लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसको मैं मार्कर से थोड़ा डार्क करता हूँ। तो आप ये देखेंगे इसको 1 2, इधर हमने 1 और ये 2। ये काफ हो गया। अब हम लिखेंगे काफ। इसमें लिखने का काफ के लिए मैं आपको बताऊं जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ये आपने अलिफ लिखा। अच्छा, ये अलिफ वही साइज़ का अलिफ है जो कि आपने तोय के ऊपर लगाया। और इसको जब हम लिखते हैं और जोड़ते हैं तो यकीन जानिएगा कि इतना खूबसूरत ये लगता है कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसको इसी तरह से लिखते रहें। ये आपका काफ हो गया।
अच्छा, इसी काफ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं आपसे कहूँगा और रिकमेंड करूँगा कि ये काफ जो है लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इधर हम नुकात का देखेंगे। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, चार नुकात आ गए इधर। जी, अब ये आपने देखा। अब हम सफ़ा पलटते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि बाकी हरूफ किस तरह से लिखे जाएंगे। जी नाजरीन, तो ये हम लिखेंगे लाम। लाम के लिए हम उसी तरह से अलिफ, जिस तरह से हम लिखते हैं, मैंने आपको बताया उसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमने लाम लिखा, अलिफ लिखा और उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया हो और क्लियर नज़र आए। अच्छा, इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा ये है, यहाँ से यहाँ तक ये एक हो गया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये दो हो गया। इसकी पैमाइश जब हम करेंगे तो उसमें भी हमें अंदाज़ा होगा कि एक, दो, तीन, चार, चार नुकात पे मबनी है, तो इसका तनासुब बिल्कुल सही रहेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप अलिफ, अलिफ के बाद फिर आपने ये गोलाई है नून की, लाम के लिए अलिफ और नून की गोलाई, तो ये लाम बन जाएगा। अब हम आते हैं मीम पे। ये मीम आ गया। अच्छा, मीम में भी हम इसको पहला हिस्सा ये होगा, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे एक, और फिर यहाँ से ये टर्न होगा, ये दो और ये तीन। अब इसकी भी अगर आप पैमाइश करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक, दो, तीन, और इसकी चौड़ाई एक और ये दो। ये आप देखिएगा, ये दो और ये तीन। अब हम आते हैं नून पे। अच्छा, अब नून के लिए इसको मैं फेयर करता हूँ। वही अलिफ की छोटी डंडी और उसके बाद लाम की तरह जो हमने गोलाई ली थी, अच्छा, इसको आप तकसीम कर सकते हैं एक, दो और तीन पार्ट में। दूसरा नून जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो इसमें दो तरीके होते हैं लिखने के। एक तो अभी आपने ये देखा, ये वाला जो मैंने बताया, और दूसरा इसमें आपको नुक्ता लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नुक्ते का, अच्छा, ये दो नुक्ते नहीं है, ये सिंगल नुक्ते को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हे जो इसमें लिखा जाएगा, एक तो दो चश्मी वाला हे होता है, मैं बज़ाते खुद, मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे ये हे लिखने में बहुत अच्छा लगता है।
ये दो चश्मे वाला है हो गया। अच्छा, इसको भी अगर आप तकसीम करते हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक जब आप लाएंगे तो ये एक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे ये दो, फिर यहाँ से यहाँ तक ला के रोक दीजिए तीन, यहाँ से यहाँ तक ला के रोक दीजिए, फिर ये जब आप गोलाई बनाएंगे तो ये चार, और फिर यहाँ से पाँच। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ये एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, और फिर ये पाँच। अच्छा, दूसरा है जो हम लिखते हैं वो इस तरह से होगा। अच्छा, ये वाला है जो है ये फिर मिलता है, कनेक्टर है। किस तरह से कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से किसी लफ्ज़ से हर्फ से कनेक्ट हो रहा होगा और दूसरे हर्फ से कनेक्ट हो रहा होगा। ये मैं फिर बाद में आपको लिख के दिखाता हूँ। इसमें दो चश्मे वाला है। इसको भी आप तकसीम कर सकते हैं। वैसे इसको तकसीम करने के लिए आप सिर्फ दो में, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से आप ऊपर ले जाएंगे दो, तो ये इस तरह से तकसीम हो जाएगा। इन दो हिस्सों में आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं वाव पर। अच्छा, वाव को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो इस तरह से, अब दोनों में आपको बताता हूँ, जो आपको बेहतर लगे उस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से आपने ये उसको घुमाया तो ये आपका एक हो गया, और यहाँ से आप आए दो। अच्छा, इस तरह से भी आप वाव को लिख सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका वाव लिखा जा रहा है। तो ये भी देखने में खूबसूरत लगता है। इसको एक और फिर ये दो। अच्छा, अब लाम अलिफ हम किस तरह से लिखेंगे इसमें? ये आपने अलिफ लिखा, और ये आपका लाम अलिफ आ गया। तो वही उसी तनासुब से, और इसमें आपने इसको एक, दो, और ये तीन। अच्छा, अब इसका अगर आप देखना चाहें पैमाइश के हिसाब से भी, तो मिसाल के तौर पे जैसे ये वाव हमने लिखा था, इसकी पैमाइश एक, दो, यहाँ तक, और इसकी पैमाइश के लिए एक, दो, एक, दो, एक, दो, तीन। अच्छा, इसके अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि अगर इसको थोड़ा सा आप तो लाम अलिफ को थोड़ा बड़ा करके भी लिखेंगे तो ये बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद हम आते हैं ये, और ये में ये देखिएगा आप, ये आ गया।
अच्छा, इसको हम अगर तकसीम करेंगे लिखने के लिए आसानी के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक लाएंगे दो, इसको हम तकसीम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो, फिर यहाँ से यहाँ तक तीन। अगर चाहें तो इसको ऊपर ले जाएं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको चार में भी आप कर सकते हैं, वरना यहाँ से यहाँ तक आप तीन में आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर हम ये पैमाइश करेंगे। देखिए, यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये दो नुकात आ जाएंगे, इधर से लंबाई आप देखते हैं तो भी ये दो नुकात आ जाएंगे, और इधर से आप देखते हैं तो भी ये दो नुकात आ जाएंगे। यानी ये देखिए, ये इधर से, ये इधर से, ये आपके दो नुकात आ जाएंगे। अच्छा, ये ये हमारे तमाम हरूफ हो गए जो हम जिनसे लिखते हैं। अब कुछ हरूफ को हम मिला के लिखेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो, क्लियर पिक्चर आपके सामने हो कि किस तरह से लिखा जाता है। ये हमने लिखा बा, बे और अलिफ। फिर मैं आपसे कहता चलूँ कि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ़ होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप लिख सकेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ते और बे को अगर आप मिलाएंगे तो ये बनेगा तब। तो ये आप देखेंगे ते और बे को हमने मिला के लिखा है। अब बे और रे को अगर हम मिलाएं तो अब ये देखिएगा, ये बे और रे को हमने मिला के लिखा है। यानी इनको जब आप मिला के लिखेंगे तो आपको लिखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। यकीन जानिएगा, मुझे आपको बताते हुए लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम लिखेंगे मीम एन। अच्छा, रैंडमली हम मिला के लिख रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो। लाम शीन। ये तीन नुक्ते मैंने लिखे हैं, वरना इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसा मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं।
जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सीखा कि ख़त-ए-रिक़ा के जो हरूफ हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है और उनको फिर मिला के जब लिखा जाता है तो वो हसीन इम्तिज़ाज आँखों को बहुत खूबसूरत लगता है। जी, हम आपको ये पूरे लिखना बताएँगे हमारे अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हम आपको बताएँगे किस तरह से हरूफ को मिला के और फिर एक जुमला किस तरह से लिखा जाएगा ख़त-ए-रिक़ा में। तो इसी तरह से आप हमें देखते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, ताकीद करूँगा कि मेरे देखने वालों को कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और उससे आपका हाथ रवां होगा। अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।